Brought to you by KR Mangalam University. We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. नमस्ते, जय हिंद, भारत तक देख रहे हैं आप और मैं हूं ऋषिराज। एक ऐसी खबर जिसको लेकर अंतर्राष्ट्रीय मीडिया बहुत बात कर रहा है। दरअसल जेरूसलम पोस्ट ने एक खबर प्रकाशित की। उस खबर में दावा यह किया गया, इजराइल के प्रधानमंत्री जिस विमान का इस्तेमाल करते हैं, इजराइल के राष्ट्रपति जिस विमान का इस्तेमाल करते हैं, वो विमान ईरान के अटैक से ठीक पहले उड़ जाता है। जी हां, उड़ जाता है और उड़कर चला जाता है ग्रीस। आखिर ऐसा क्यों हुआ है? क्या इस विमान में खुद इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू थे या इजराइल के राष्ट्रपति सवार थे? यह क्यों हुआ है, इसको लेकर कोई आधिकारिक तौर पर बयान इजरायली डिफेंस फोर्स के तरफ से सामने नहीं आया है, लेकिन पीछे की कुछ घटनाओं के डॉट्स कनेक्ट करें तो एक पैटर्न बनता हुआ समझ में आता है, नजर आता है। तो हुआ क्या है, जेरूसलम पोस्ट क्या कह रहा है, पहले उस पर बात कर लेते हैं। तो बताया यह गया है कि द विंग ऑफ जियोन, इजराइल का एक अपना एयरफोर्स वन का जो वर्जन है, वो बेन गुरियन एयरपोर्ट से उड़ान भरता है शुक्रवार को, यानी कि 13 जून की सुबह। बताया यह जा रहा है कि यह ठीक तब हुआ जब इजराइल ने ईरान पर हमला कर दिया और जब उसके न्यूक्लियर फैसिलिटीज को तबाह कर दिया। ऑपरेशन राइजिंग लायन के तहत फिर यह विमान उड़ान भर जाता है। बताया जाता है कि यह जो एयरक्राफ्ट है वो पीएम बेंजामिन नेतन्याहू, प्रेसिडेंट आइजैक हेrzog को ऑफिशियल यात्राओं पर लेकर जाता है। इनके ऑफिशियल वेसल ऑफ ट्रांसपोर्टेशन का यह माध्यम रहा है जब यह अंतर्राष्ट्रीय टूर पर जाते हैं। ये जो विमान है वो एथेंस के लिए 13 जून की सुबह सुबह उड़ान भर जाता है। जैसे ही ये भनक लगती है कि ईरान जो है अब बदले की कार्रवाई करेगा। ये जो एयरक्राफ्ट है वो पहले भी बताया जाता है कि नेविटिम एयरबेस से जो नॉर्दर्न निगेव में है वो उड़ान भर चुका था अप्रैल 2024 में, जब ईरान ने अटैक किया था उस वक्त इजराइल पर। यानी कि जैसे ही विंग ऑफ जियोन डिपार्ट हुआ ग्रीस के लिए, उसके बाद आईडीएफ के जो प्रवक्ता हैं उन्होंने बताया कि ईरान ने तकरीबन 100 ड्रोन्स इजराइल की तरफ लॉन्च कर दिए हैं। आईडीएफ ने यह आधिकारिक रूप से कंफर्म नहीं किया है कि उन्होंने कोई भी ड्रोन मार गिराया उस दौरान या नहीं, लेकिन हमले के बारे में जानकारी दी गई उसके पहले ही यह विमान उड़ चुका था। कई लोग इसको लेकर दावा कर रहे हैं कि इस विमान में जो इजराइल के पीएम हैं वो डरकर वो भी चले गए हैं, बेंजामिन नेतन्याहू या राष्ट्रपति सवार हो सकते हैं। इसको लेकर कोई भी आधिकारिक जानकारी नहीं है। भारत तक भी इस तरह की रिपोर्ट्स की पुष्टि नहीं करता है। जेरूसलम पोस्ट ने ये जरूर लिखा है कि ये विमान उड़ा है और ग्रीस चला गया है। इसको लेकर कई तरह के कयास लग रहे हैं। ईरान के लोग कई तरह का दावा कर रहे हैं कि ये किसी सेफ हाउस में चले गए हैं, किसी सेफ पैसेज में चले गए हैं, ग्रीस भाग के चले गए हैं। इस तरह के किसी भी दावे की हम पुष्टि नहीं कर रहे हैं, लेकिन यह विमान उड़ता है, ग्रीस जाता है, यह एक तरीके से कंफर्म है जो जेरूसलम पोस्ट लिख रहा है अपनी रिपोर्ट में। लेकिन इस विमान में कौन था इसकी कोई जानकारी नहीं है। ऐसा क्यों किया गया इसकी भी जानकारी नहीं है, क्योंकि इजराइल के पास बहुत सारे अपने ऐसे सेफ हेवन्स हैं जहां आमतौर पर जब हमला होता है तो इजराइल के पीएम शेल्टर्स में जाते हैं, और यह कोई नई बात नहीं रही है। राष्ट्रपति भी इजराइल के शेल्टर्स में जाते रहे हैं। ऐसे में कोई प्रधानमंत्री वॉर क्राइसिस के वक्त में उड़ान क्यों भरेगा, जो कि बहुत मुश्किल लगता है जब एयर टू एयर वॉर ही हो रहा है पूरे सेक्टर में, तो कोई उड़कर ग्रीस क्यों जाएगा? तो यह सबसे बड़ा सवाल है। तो इसको लेकर कोई जानकारी अभी नहीं है कि बेंजामिन नेतन्याहू कहां हैं, लेकिन उनका विमान ग्रीस पहुंचा है, इस बात की जानकारी पुख्ता हो गई है। आप देख रहे थे भारत तक।